नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गगोरिया गुरु चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुजरी रहती थी जिसका पति और बेटा बाहर काम करने गए हुए थे। घर में बस वह और उसकी बहू ही रहती थी। उनके पास एक गाय थी। एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू तुम बाहर जाओ और यह दूध और दही बेच कर आ जाओ। बहू पहले कभी घर से बाहर नहीं गई थी, पर सास की बात को कैसे टालती, इसलिए दूध दही लेकर चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल और पथवारी माता को सींच रही थी। वह पास गई और बोली, बहनों यह तुम क्या कर रही हो? तब वे औरतें बोली कि हम कार्तिक मास की पीपल पथवारी माता को सींच रहे हैं। इससे धन, अन्न और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि अगर किसी का पति वर्षों से बिछुड़ा हुआ है तो वह भी वापस मिल जाता है। यह सुनकर बहू बोली, जब तू पानी से सींच रही हो तो मैं दूध और दही से सींचूंगी। और उस दिन से बहू रोज अपने दूध दही को पीपल और पथवारी माता को अर्पित करने लगी। और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध दही बेचने कहीं दूर गई है, इसलिए उसे देर हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो वह बोली, सासू माँ सेठ जी महीना खत्म होने पर ही हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ और पूर्णिमा का दिन आया। बहू डरने लगी, अब क्या कहेगी। वह रोती हुई पीपल के नीचे जाकर बैठ गई। तभी पीपल देव और पथवारी माता प्रकट हुए और बोले, बेटी तू क्यों रो रही है? बहू बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। पथवारी माता बोली, मेरे पास रुपए तो नहीं है बेटा, पर ये पते पत्थर और टहनियां हैं, इन्हें ले जाकर अपनी गुल्लक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो बहू बोली, हाँ जी मैंने पैसे लाकर गुल्लक में रख दिए हैं। जैसे ही सास ने गुल्लक खोली तो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते पत्थर और टहनियां धन दौलत में बदल गई थी, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन बहू कहाँ से लेकर आई हो? यह तो दूध दही की कीमत नहीं है। तब बहू ने सारी कहानी अपनी सास को सुनाई। बहू ने बताया कि उसने दूध दही बेचने के बजाय पीपल पथवारी माता को सींचा था। सास के मन में लालच आ गया। उसने कहा, अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले कार्तिक मास में सास ने दूध दही बेच दिया और खाली हांडी धोकर पीपल में चढ़ा दी। फिर बोली, बहू मुझसे पैसे मांगो। बहू ने कहा, कोई भी बहू सास से पैसे कैसे मांगेगी? पर सास जिद पर अड़ गई। फिर सास भी जाकर पीपल के नीचे बैठ गई और रोने लगी। पीपल देव बोले, क्यों रोती है बुढ़िया? सास बोली, मेरी बहू पैसे मांगती है। देव बोले, मेरे पास पैसे नहीं है, यह पत्थर है, पत्ते और लकड़ियां हैं, इन्हें घर ले जाकर गुल्लक में रख दे। सास खुशी से घर आई और रख दिए। लेकिन जब बहू ने गुल्लक खोली तो उसमें कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। सास चिल्लाई, हे पीपल पथवारी माता, तूने बहू को धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी कार्तिक देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया है। सास को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह बोली, हे पथवारी माता मुझे क्षमा करो। अगले कार्तिक मास में मैं अपनी बहू के साथ मिलकर स्नान दान और पूजन करूंगी। और तब से सास बहू दोनों ने सच्चे मन से भक्ति का मार्ग अपनाया। कहा जाता है, जो इस कथा को सुनता और कहता है उसके घर में धन सौभाग्य और शांति का वास होता है। हे पीपल पथवारी माता, जैसे आपने उस सच्ची बहू को दिया वैसा सबको देना, और जैसा आपने लालची सास को दिया वैसा किसी को ना देना। तो दोस्तों, यह थी आज की पीपल पथवारी माता की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।